तो वेलकम बैक मेरे फिल्मी दीवानों। तो भैया आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां इंसान और ज़ॉम्बी के बीच सिर्फ एक सांस का फर्क होता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो वरना अगला ज़ॉम्बी आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द मैडनेस ओनली ऑन फिल्मोया। तो भाई फिल्म की शुरुआत होती है एक हाउस बोट से, जिसके अंदर एंडी नाम का बंदा अपने परिवार के साथ होता है, जो पिछले कई महीनों से इसी बोट पर अपने परिवार के साथ रहता है, क्योंकि बाहर जमीन पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिस वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और अब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी पूरी फैमिली के साथ पानी के बीच में ही रहता है, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते। एंडी जंगल की तरफ देखता है, वहाँ एक फैमिली एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन परिवार का मुखिया गन निकालता है और एंडी को दिखाता है ताकि वो लोग उसके परिवार से दूर रहें। जिसके बाद एंडी समझ जाता है और वापस अपनी बोट के अंदर चला जाता है। अब रात के वक्त एंडी की पत्नी उससे कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को किसी सेफ जोन पर जाना होगा जहाँ खाना मिल सके। लेकिन एंडी को जमीन पर जाना बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी आसानी से हमला कर सकते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं थमी नाम की एक लड़की को, जो अपने पैरों पे घास बांध रही होती है। वो अपने पैरों में घास इसलिए बांध रही होती है ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज ना सुन सके और ज़ॉम्बी से बची रहे। असल में थमी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो ज़ॉम्बी बने अपने पापा को एक गहरे खड्डे में रखती है। वो दिन में जानवरों का शिकार करके रात को अपने पापा को खिलाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसे अभी भी लगता था कि उसके पापा ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडी को देखते हैं, जिसे पानी में एक बोट पलटी हुई नजर आती है। जिसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट के अंदर खाना मिल सके। अब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वो वहाँ से आ जाता है और फिर अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है कि 8-9 महीने तक हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। जब रात के वक्त एंडी सो रहा था, उसकी पत्नी सोचती है कि उस बोट के अंदर जाकर कुछ और सामान ले आए जो जरूरत में काम आए, और फिर वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है। वो उस बोट में कुछ ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, कोई चीज उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है। लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस आकर अपनी बोट के बाथरूम में बैठ जाती है। जब एंडी सोकर उठता है तो वो देखता है उसकी बच्ची बहुत रो रही होती है। फिर वो देखता है उसकी बोट पर खून बिखरा हुआ है और वो बाथरूम की तरफ जा रहा है। साथ ही वो देखता है उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि वो अगले 48 घंटों में ज़ॉम्बी बन जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद इंसान अगले 48 घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वो अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर किनारे पर आ जाता है ताकि वो जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाए। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। एंडी देखता है कि वहाँ एक कार खड़ी है जो बिल्कुल सही दिख रही है। अब एंडी कार के पास जाकर देखता है कि उसमें फ्यूल नहीं है, इसलिए वो उसमें फ्यूल डाल रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन एंड मौके पर एंडी उसे देख लेता है और वो गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद बीच रास्ते में उसकी पत्नी एंडी से गाड़ी रुकवाती है ताकि वो अपनी बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन उसी वक्त वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो वो अपने पति से कहती है वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाए, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी और वो उन दोनों को भी काट लेगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो कार में उसे बिठाता है और वो कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी बीच रास्ते में सामने ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस वजह से एंडी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एंडी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब एंडी को होश आया तो देखता है उसकी पत्नी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उस पर हमला कर देती है और उसी हाथापाई के बीच एंडी की पत्नी उसके हाथ में काट लेती है। जिसके बाद एंडी कार से अपनी बेटी को बाहर निकाल लाता है और अपनी पत्नी को मार देता है। अब वो अपने जख्मी हाथ को देखता है जिस पर उसकी पत्नी ने काटा था। इसका मतलब साफ था वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अपनी बेटी को काट लेगा। इसलिए वो हार मान लेता है और कहता है कि अब कोई फायदा नहीं और खुद को मारने की सोचता है। लेकिन फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा मासूम थी और उसे जंगल में कोई भी खा सकता था। अब एंडी के पास 48 घंटे का टाइम था, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बनेगा। इसलिए वो अपनी घड़ी में 48 घंटों का टाइमर सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो उस ज़ॉम्बी को देखता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर थमी आ जाती है और वो कहती है कि उसके पिता को कुछ न करें। फिर वो अपने हथेली पर काटती है,
जिससे खून निकलता है और उस खून को सूंघते सूंघते उसके ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद एंडी फिर से किसी सेफ जगह के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे कुछ घर दिखते हैं जहां उसे एक औरत मिलती है। वो दिल की अच्छी थी, इसलिए एंडी को वहां रात गुजारने देती है और साथ ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस औरत को भी कैंसर है, वो जल्द ही मर जाएगी। इसलिए वो अपना फैसला तुरंत बदल देता है। सीन कट होता है। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ को जलाकर मार रहे हैं। साथ ही हमें थमी की माँ को भी दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन थमी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने पिता के पास रहना चाहती है और उसे पता था कि वो लोग देखते ही उसके पिता को भी मार देंगे क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गए थे। इस वजह से थमी अपने पिता को खड्डे में छुपा कर रखती थी। अब हम वापस एंडी को देखते हैं जिस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगा है। उसे उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उठता है वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे ही बचे हैं, उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो फौरन अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। आगे चलकर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। एंडी गाड़ी के पास जाकर देखता है कि अंदर चाबियां है या नहीं। तभी उस पर ज़ॉम्बी पीछे से आकर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक एक गोली चलती है जो उस ज़ॉम्बी का भेजा उड़ा देती है। ये गोली एक खड्डे में पड़े बूढ़े आदमी ने चलाई थी। वो आदमी एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर सिलेंडर के नीचे दब गया था। दरअसल वो गाड़ी उसी की ही थी, इसलिए एंडी को वो चाबी दे देता है और कहता है उसकी मदद से तुम सिलेंडर को आगे खींचो। जिसके बाद एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे लेता है और उससे बूढ़े आदमी का पैर निकल जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले आता है जहाँ वो दिखाता है कि कैसे वो ज़ॉम्बी को मारकर उनका सामान लूटता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बांध कर रखता है जिससे अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी उन लोगों के पास आते हैं और मौका देखकर वो बूढ़ा आदमी उनको मार डालता है और इसी तरह से वो अब तक जिंदा था। जिसके बाद एंडी देखता है कि पिंजरे में थमी थी और उसके साथ एक बूढ़ा इंसान था। एंडी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। जब शाम के वक्त वो लोग वापस घर आते हैं तो एंडी देखता है उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है और उसके साथ काफी आराम से रह रही है। जिसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और वो एक जगह जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है कि उस बूढ़े की पत्नी आ जाती है और वो उससे कहती है कि रुको, तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वो बताती है कि वो उसकी पत्नी भी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ है। जिसके बाद एंडी अपने आप को नहीं मारता। तभी वो बुढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वो एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और उसे ले जाकर थमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन एंडी तो बहुत होशियार होता है, वो थमी के साथ मिलकर पिंजरे से बाहर निकलने का प्लान तैयार कर लेता है और जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं वो लोग ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। वो लोग सीधे उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं ताकि एंडी अपनी बच्ची को बचा सके और ऐसा होता भी है। साथ ही वो औरत एंडी के साथ आती है जिस औरत को बूढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रखा हुआ था। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उन सबको देख लेता है। वो अपनी बंदूक लेकर गोली चलाता है, लेकिन एक गोली जाकर उस औरत को लगती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी पागल हो जाता है। मौका पाकर एंडी और थमी वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। वो बूढ़ा आदमी उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं मिल पाते। अगली सुबह एंडी फिर से किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकलता है। चलते चलते रास्ते में वो थमी को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, यानी वो पहले जैसे इंसान नहीं बन सकते। तभी थमी देखती है उसके पिता को कबीले वालों ने मारकर पेड़ पर दफन कर दिया है। जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है और अपने सर पर पत्थर मारने लगती है। तब एंडी उसे आकर समझाता है, लेकिन थमी एंडी के साथ चलने के लिए मना कर देती है। इसलिए एंडी अब अकेले ही निकल पड़ता है क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा था। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही होती है जिसकी आवाज थमी के कानों तक पहुंच जाती है। आवाज सुनकर थमी वहां पर आती है और वो उस नन्ही सी बच्ची को उठा लेती है। अब कुछ समय बाद वापस एंडी को होश आता है। अब वो सोचता है कि वो उस फैमिली के पास चला जाएगा जिसे उसने शुरुआत में नदी के किनारे जंगल में देखा था। उसकी बेटी उन लोगों के पास सेफ रहेगी। अब उन लोगों को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है और अब उसके साथ थमी भी चलने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि एंडी को थमी का साथ चाहिए था। आखिरकार वो लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। फिर एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी चुपके से एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं जिससे वो खुद को और अपने परिवार को खत्म करेगा और बाद में बंदूक में 2 गोलियां बचेंगी, जिससे वो एंडी से कहता है कि चाहे तो तुम खुद को और अपनी नन्ही बच्ची को मार सकते हो।
लेकिन एंडी ऐसा करने से मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी एंडी के पीछे से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली है। अब एंडी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई सेफ जगह नहीं बची थी जहां वो जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए वो खुद को मारने ही वाला होता है कि तभी थमी उससे कहती है कि एक कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो। अब ये बात एंडी को सही लगती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। वो लोग उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुरंग के आखिर में वो बूढ़ा आदमी फिर से मिलता है और वो एंडी पर हमला कर देता है, जिसके बाद एंडी भी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां बची थी और लड़ाई के दौरान एंडी एक गोली उस आदमी को मार देता है, लेकिन एक गोली एंडी को भी लग जाती है। मगर अफसोस की बात, बूढ़े आदमी में अभी भी जान बची हुई थी। वो जाकर एंडी की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर उस बूढ़े आदमी को दया आ जाती है, जिस वजह से वो एंडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडी की तबीयत और बिगड़ जाती है, लेकिन अब उसमें ज़ॉम्बी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडी को अब इंसान का मांस खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल करता है क्योंकि अभी भी उसकी बेटी सेफ नहीं थी। अब वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है। अब एंडी अपने दोनों हाथों को बंधवा लेता है और थमी से कहता है कि इस लकड़ी को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो ज़ॉम्बी बने तो अपनी बेटी और थमी को ना काट पाए। और एंडी अब मांस खाने के लालच में आगे बढ़ने लगता है और इस तरह से वो लोग उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। जब कबीले के लोग एंडी को मारने ही वाले होते हैं कि थमी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग छोटी बच्ची और थमी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा एक्टिव था। वो जाते जाते भी अपने सर को अपनी बेटी की तरफ हिला रहा था, यानी वो कबीले वालों से कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब कबीले के लोग भी ये बात समझ जाते हैं और आखिर में वो एंडी को मार देते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था। और मूवी के लास्ट में हमें एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखी हुई दिखाई जाती है जिसके पास थमी खड़ी हुई थी और वो उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी। और इसी के साथ मूवी का यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज मूवी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। और गाइज हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली किसी और धमाकेदार ब्लॉकबस्टर में।